हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बनाने वाले एक मिनी इन्वर्टर। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है ये। तो दोस्तों इस इन्वर्टर को बनाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ इस तरीके की पीवीसी पाइप की शीट को ले लेना है। दोस्तों गैस पर हीट कर काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो दोस्तों मैंने कुछ इस साइज़ की यहाँ पर पीस कट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा बनाओ आप अपने हिसाब से कट कर लेना। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से इनको हमें यहाँ पर रखना है और उसके बाद दोस्तों हमें इनको फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है और एक डिब्बे टाइप का बॉक्स बना लेना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको चिपका लिया और कुछ इस तरीके का यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। तो आपको भी कुछ इस तरीके का बना लेना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक इन्वर्टर की किट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर छोटी किट का यूज कर रहा हूँ। आप बड़ी भी लगा सकते हो या छोटी भी लगा सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 30 से 40 रुपये की आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी, या फिर दोस्तों इसके अंदर आप DC चौक भी लगा सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की ये सर्किट है और दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वे दोस्तों इसके कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों बैटरी के और यहाँ पर जो है 220 वोल्ट AC के कनेक्शन भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये बैटरी के कनेक्शन है कुछ इस तरीके के, और यहाँ पर दोस्तों आगे की साइड में जो है ये 220 वोल्ट AC के लिए कनेक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक बार कनेक्ट कर देना है और उसके बाद दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर जो है वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक बार ले लिया है। तो दोस्तों ये बैटरी के लिए हम यहाँ पर पहले कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है प्लस वाला पॉइंट है और दोस्तों जो साइड वाला है इसका ये माइनस वाला पॉइंट है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर जो है सोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पर सोल्ड करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर जो है AC वाले पॉइंट को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सोल्ड कर दिया है। और सोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस डिब्बे के अंदर हमें इसको फिट करना है। तो दोस्तों फिट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ी थोड़ी सी हम ग्लू गन लगाएंगे। तो दोस्तों हम इस पर पहले जो है थोड़ी थोड़ी ग्लू गन लगा लेते हैं चारों खूंटों पर इसकी, जिससे दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो मैं यहाँ पर जो है फिर ग्लू गन लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और ग्लू गन लगाने के बाद दोस्तों मैं जो है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस डिब्बे के अंदर चिपका दूंगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों ये चिपक जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। अब दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके की बैटरी। तो दोस्तों लिथियम आयन बैटरी है, काफ़ी आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं इसके अंदर 3 लगा रहा हूँ और दोस्तों आप अपने हिसाब से कितनी भी बैटरी लगा सकते हो। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन पर सोल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों नई बैटरी है तो हमें क्या करना होगा, इन पर पहले सोल्डिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों हम सोल्डिंग आयरन की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से पहले इन पर जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इन बैटरी पर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दी है। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इनको जो है सीरीज में कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इसको माइनस और प्लस और माइनस कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से इनको रख लेना है। और दोस्तों रखने के बाद हमें क्या करना होगा, इनको ऊपर जो है टेप लगा देना है, जिससे दोस्तों हमारी बैटरी काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाए और दोस्तों यहाँ पर जो इधर उधर नहीं भागे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस पर जो है टेप चिपका दिया है। और टेप चिपकाने के बाद दोस्तों मैं एक बार ले रहा हूँ और दोस्तों इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार को मैंने कुछ इस तरीके से प्लस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर दिया और दूसरे को मैं साइड में जो है माइनस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर जो है माइनस और प्लस को हमें एक जगह कनेक्ट कर देना है इसके। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने एक बार ले लिया और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो है दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से सोल्ड कर दिए हैं। और दोस्तों सोल्ड करने के बाद हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हो गई है। ये इसका माइनस है और ये प्लस है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमें इनको जो है 12 वोल्ट मिल जाएंगे और दोस्तों हमारी किट जो है इन्वर्टर की वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों इसका जो एक माइनस वाला पॉइंट है, तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट इसका एक माइनस वाला है, तो इसको जो है हम बैटरी के जो माइनस वाले पॉइंट पे सोल्ड कर देंगे। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है। और यहाँ पर सोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमें लेना है और इस बार को दोस्तों हम प्लस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें जो है एक ऑन ऑफ स्विच को भी कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इस पर सोल्ड कर देते हैं। और सोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इन बैटरी पर हमें ग्लू गन लगा देनी है थोड़ी थोड़ी। और ग्लू गन लगाने के बाद दोस्तों हम कुछ इस तरीके से इन बैटरी को कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑन ऑफ स्विच लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ऑन ऑफ स्विच कनेक्ट होगी तो हम यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच ले लेते हैं। और यहाँ पर लेने के बाद दोस्तों इस ऑन ऑफ स्विच को जो है हम कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सोल्डिंग आयरन की सहायता से हम पहले इसके लिए होल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें होल कर लेते हैं।
तो दोस्तों ऑन ऑफ स्विच के लिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल कर दिया है। अब दोस्तों इन बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं कुछ इस तरीके का सॉकेट का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों इनको मुझे यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों ये प्लस और माइनस का चिन्ह भी इनके अंदर दिया गया है, तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इनमें होल करना है। तो चलिए दोस्तों इनमें होल कर लेते हैं। तो दोस्तों इनके लिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल कर दिए हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो हम ऑन ऑफ स्विच को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ऑन ऑफ स्विच को लगाने के बाद हमें जो है इसकी साइड में जो चार्जिंग सॉकेट है उनको भी हमें लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इन सॉकेट को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम प्लास्टिक के पीस को यहाँ पर लगा लेते हैं दोनों को, और इनको लगाने के बाद दोस्तों इनके अंदर जो लोहे की जो चीज़ थी तो उसको भी हम कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो लोहे की चीज़ को भी हम गाइस कुछ इस तरीके से इनके अंदर को लगा लेते हैं, जिससे दोस्तों हम इसको जो है चार्जिंग के लिए कनेक्ट कर सके। तो हमने कुछ इस तरीके से इनको भी लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर लगाने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें इनके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैटरी का पॉइंट है इसको मैं ऑन ऑफ स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर सोल्ड कर रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों जो किट का पॉइंट है इसको मैं बैटरी के जो ऑन ऑफ स्विच है उसके ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी चार्जिंग के लिए भी हम यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एक बार ले रहे हैं और कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने इसको प्लस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों इसको हमें माइनस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इनको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें बैटरी का जो पॉइंट आ रहा है, तो दोस्तों ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो ऑन ऑफ स्विच के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो इस पर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देना है डायरेक्ट। और यहाँ पर सोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पर बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर देते हैं। तो इसको भी यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सोल्ड कर देते हैं। और इसको सोल्ड करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इस बैटरी को जो है चिपका लेते हैं। और हमने इसको यहाँ पर चिपका लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसके जो इनको साइड में रखते हैं और इसके ऊपर के पीस को ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम एक होल्डर और एक स्विच लगाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का मैं होल्डर और एक स्विच लगाने वाला हूँ इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनके लिए हमें पहले कटिंग करनी होगी। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्क लगा लेता हूँ। और इसको मार्क लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, मैंने ऑन ऑफ स्विच के ऊपर के पीस को निकाल लिया है इसके, जिससे हमें दोस्तों मार्क लगाने में काफ़ी आसानी हो। तो अब दोस्तों इसके लिए भी हम यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं। और दोस्तों हम मार्क लगाने के बाद दोस्तों हमें इनके लिए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी तरीके से कटिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों पीस के लिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब दोस्तों इस होल्डर को कुछ इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर हम लगा देते हैं। और होल्डर को लगाने के बाद दोस्तों इसके जो ऊपर का पीस है इसको भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कस देते हैं, जिससे दोस्तों हमारा होल्डर काफ़ी अच्छी तरीके से रुक जाए। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको कस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम सॉकेट लगाएंगे तो इसके लिए मैंने पहले ही होल कर दिया था, और इस सॉकेट को हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर लगा देते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों दोनों पेंच को हम कुछ इस तरीके से इसके यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों इनको जो है हम काफ़ी अच्छी तरीके से कस देते हैं। तो दोस्तों दोनों में हम बोल्ट लगा लेते हैं पहले, और बोल्ट को लगाने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पर कस लेते हैं। अब दोस्तों मैं एक बार ले रहा हूँ, और दोस्तों इस बार को मैं कुछ इस तरीके से सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको मैं पेंचकस की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से कस देता हूँ। अब दोस्तों हमारे सर्किट के जो हमारे 220 वोल्ट वाले एसी वाले वायर निकले हुए हैं, इनको हमें सॉकेट के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इन वायर को हम डायरेक्ट होल्डर में कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद मैं इसको पेंचकस की सहायता से कस देता हूँ। और दोस्तों कसने के बाद दोस्तों अब हम दूसरे वाले वायर को भी कुछ इस तरीके अंदर जो है लगा देते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों इनको भी हम पेंचकस की सहायता से कस देते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों हम इसके अंदर एक इंडिकेटर लगाएंगे, जिससे दोस्तों हमें पता चल जाए कि हमारा इन्वर्टर ऑन है। तो मैंने कुछ इस तरीके की एक LED ले ली है, और इसको हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए होल कर लिया है। और होल करने के बाद दोस्तों इस LED को हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा देते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों फेविक्विक की सहायता से हमें कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद दोस्तों इसका जो प्लस वाला पॉइंट हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पर सोल्ड करने के बाद दोस्तों जो माइनस वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको हमें यहाँ पर बंद कर देना है। और दोस्तों इसको फेविक्विक की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से हमें चिपका देना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर जो है चिपका लेते हैं।
अब दोस्तों हमारा इन्वर्टर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है और दोस्तों इसका लुक देखने में कुछ इस तरीके का यहाँ पर लग रहा है। अब दोस्तों मैं इसके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके अंदर एक LED बल्ब को कनेक्ट कर लेता हूँ और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो हमारा बल्ब काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है और फुल रोशनी में जल रहा है। और इसके अंदर जो एक इंडिकेटर भी यहाँ पर जल गया है, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा इन्वर्टर ऑन है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा LED बल्ब काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है। अब दोस्तों मैं इससे आपको एक 100 वाट का बल्ब भी जलाकर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 100 वाट का बल्ब ले लिया है और इसके अंदर दोस्तों मैं जैसे ही लगाता हूँ, आप देख सकते हो हमारा 100 वाट का बल्ब भी काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है। और दोस्तों इससे आप 100 वाट का बल्ब भी काफ़ी आसानी से जला सकते हो। और दोस्तों अब मैं इससे आपको जो है आगे एक झालर लाइट भी यहाँ पर इसको जलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक झालर लाइट ले ली है और कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर जलाऊंगा। तो दोस्तों ये भी 220 वोल्ट AC से चलने वाली है। तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है और दोस्तों काफ़ी अच्छी रोशनी दे रही है। तो दोस्तों इससे आप इसको भी जला सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इससे जो अपना मोबाइल फ़ोन आपको चार्ज करके दिखाता हूँ कि ये फ़ोन चार्ज कर पाता है या नहीं। तो पहले मैं यहाँ पर चार्जर लगा लेता हूँ और चार्जर लगाने के बाद दोस्तों मैं जैसे इस पिन को अपने फ़ोन में लगाऊंगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो फ़ोन भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। और दोस्तों इसका यूज आप इमरजेंसी में काफ़ी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों इससे आप जो है अपनी इमरजेंसी में अपना फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ से आप इसमें जो है आउटपुट भी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं एक यहाँ पर 12 वोल्ट के LED को जलाकर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे मैं लगाता हूँ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी LED जल रही है। तो दोस्तों इससे आप आउटपुट भी ले सकते हो और यहाँ से आप इसको जो है चार्ज भी कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।